मेरे बैंक खाते में कितना पैसा है, क्या आप मुझे बता सकते हो? अबे तेरे को अंदर घुसने किसने दिया? चल भाग यहाँ। शहर के बीचों बीच एक सरकारी बैंक की ब्रांच थी। एसी में ठंडी हवा, दीवारों पर चमकते बोर्ड और अंदर काम करते हुए कुछ लोग जिनके चेहरों पर रौब साफ झलकता था। उसी बैंक के बाहर दोपहर की तपती धूप में एक दुबला पतला लड़का खड़ा था, नाम अरुण वर्मा। फटी हुई चप्पलें, पुराने कपड़े, कंधे पर धूल भरा झोला और चेहरे पर थकान का पहाड़। उसके हाथ में एक पुराना कागज था जिसमें बस एक बैंक खाता नंबर लिखा था। वो धीरे से अंदर आया और काउंटर पर बैठी महिला से बोला, मैडम क्या आप बता सकती हैं मेरे खाते में कितना बैलेंस है? उसने ऊपर देखा तक नहीं। कंप्यूटर स्क्रीन पर सोशल मीडिया का टैब छोटा किया और बेजान आवाज में बोली, तेरा नाम क्या है? अरुण बोला, जी अरुण वर्मा। कर्मचारी मैडम उसने ऊपर से उसे देखा, आंखों में ताना और होंठों पर आधी मुस्कान। फटे जूते, धूल भरे बाल, लाचार सी शक्ल देखकर उसने व्यंग्य से कहा, खाता नंबर। अरुण ने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला, झुर्रियों से भरा, जैसे वक्त की मार झेल चुका हो। सावधानी से सीधा किया और आगे बढ़ा दिया। बाहर जाकर बैठो, उसने ठंडे लहजे में कहा। बड़े साहब आएंगे तब देखेंगे, बस बैलेंस देखना था। वो बीच में ही बोली, बोला ना बाहर बैठो, यहाँ सबको काम है। तेरे अकाउंट में वैसे भी 10-20 रुपये होंगे। अरुण के शब्द गले में अटक गए। उसने बस सिर झुका लिया और बाहर जाकर बैठ गया। समय बीतने लगा। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, हर थोड़ी देर में वो उठता, अंदर झांकता और हर बार वही जवाब सुनता, बाहर बैठो, बड़े सर आएंगे। लोग आते जाते रहे, कोई पासबुक अपडेट करवाता, कोई होम लोन की फाइल जमा करता, कोई केवाईसी के चक्कर में पड़ा रहता। पर उस गरीब लड़के के लिए 7 घंटे तक किसी के पास 2 सेकंड नहीं थे। शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा, बैंक बंद होने को था। अरुण अब भी उस प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा था। चेहरे पर थकान, पर आंखों में उम्मीद का आखिरी दीपक अब भी जल रहा था। आखिर उसका सब्र टूट गया। वो धीरे धीरे उठा, अंदर गया और सारी आवाजों के बीच गूंज उठा, क्या इस बैंक में गरीब ग्राहक इंसान नहीं होते? सन्नाटा छा गया। सभी नजरें उसकी ओर मुड़ी। 7 घंटे से बैठा हूँ, बस अपने खाते का बैलेंस पूछ रहा हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी, पर अब डर से नहीं, गुस्से से। तभी बाईं ओर से केबिन का दरवाजा खुला। सफेद शर्ट में एक मध्यम उम्र का आदमी बाहर आया। राजीव मेहरा, शाखा प्रबंधक। उसने सीधी चाल में अरुण के पास जाकर कहा, क्या परेशानी है बेटा? अरुण ने उसकी आंखों में पहली बार इंसानियत देखी। उसने झिझकते हुए कहा, सर पापा ने गांव की जमीन बेची थी। बोला था जो भी पैसा मिले सब मेरे खाते में डाल देंगे, ताकि मैं पढ़ सकूं, घर बना सकूं। बस यही देखना था कितना है उसमें। राजीव के चेहरे की झुर्रियां गंभीर हो गईं। उसने फौरन कहा, चलो मेरे साथ। काउंटर वाली महिला झट से बोली, सर क्लोजिंग का टाइम हो गया है, कल देख लेते हैं। राजीव ने कठोर स्वर में कहा, क्लोजिंग बाद में, पहले यह देखेंगे कि 7 घंटे इंतजार कराने की जरूरत किस आधार पर पड़ी। अंदर पहुंचकर उसने खाता नंबर डाला। स्क्रीन लोड हुई और अगले ही सेकंड उसकी आंखें फैल गईं। 3 खाते, पहले में 4 करोड़, दूसरे में 3 करोड़, तीसरे में 3 करोड़, कुल 10 करोड़। राजीव ने सांस खींची, फिर शांत स्वर में कहा, अरुण तुम्हारे अकाउंट्स में कुल 10 करोड़ रुपए हैं। अरुण के लिए वो 10 करोड़ कोई संख्या नहीं थी, एक सपना था जो अचानक हकीकत बन गया। बाहर वही कर्मचारी शॉक में थी, जिसे उसने 10-20 रुपये वाला समझा, वो बैंक का सबसे बड़ा ग्राहक निकला। राजीव ने दरवाजा खुला छोड़ा और सबको सुनाते हुए बोला, सुन लीजिए, आज जिससे आपने मजाक किया वही इस शाखा का सबसे अमीर ग्राहक है। काउंटर क्लर्क डर के मारे कांप उठी। सर माफ कर दीजिए, पहचान नहीं पाई। राजीव ने डांटते हुए कहा, यही गलती है तुम्हारी, इंसान को स्टेटस से मत तौलो। जिस दिन तुमने चेहरे देखकर कैरेक्टर तय करना शुरू किया, उसी दिन इंसानियत खत्म हो जाती है। पूरा बैंक जैसे जम गया, हर चेहरा शर्म से झुक गया। अरुण ने शांत होकर कहा, मैं किसी से माफी नहीं चाहता सर, बस इतना चाहता हूं कि अगली बार किसी को उसके कपड़ों से मत परखिए। अगर आज मेरे खाते में सच में 20 रुपये होते तो क्या मैं इंसान नहीं रहता? राजीव ने सिर झुका लिया। पूरा बैंक उसके शब्दों से गूंज उठा। आज से उसने घोषणा की, इस शाखा में हर ग्राहक बराबर माना जाएगा, चाहे वो सूट बूट में हो या चप्पल में। और इस पूरे मामले की रिपोर्ट मैं हायर अथॉरिटी को भेजूंगा। वो कर्मचारी जो सुबह ताने मार रही थी, अब जमीन में गड़ी जा रही थी। अरुण ने आखिरी बार कहा, पापा ने कहा था कभी किसी के आगे मत झुकना। आज समझ आया, उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं, मेरी इज्जत भी बचा कर रखी थी। उस दिन बैंक में सिर्फ बैलेंस नहीं देखा गया, सभी का कैरेक्टर बैलेंस भी सामने आया। किसी के खाते में करोड़ थे, लेकिन सोच गरीब थी। किसी की जेब खाली थी, लेकिन दिल अमीर था। उस शाम वो गरीब दिखने वाला लड़का बैंक से बाहर गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी सिस्टम में नहीं लिखा जा सकता था। इंसान का असली बैलेंस उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से पता चलता है। दोस्तों, अगर आपको इस बच्चे की यह कहानी पसंद आई तो आपको हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी जरूर पसंद आएंगी, इसलिए वो भी जरूर देखिएगा।